हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 21 की शुरुआत में शॉन कहने लगता है कि मैंने ब्रूस को लियान टेक्नोलॉजी ज्वाइन करवाने के लिए काफी पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे। ब्रूस के चले जाने से हमने कोई तैयारी भी नहीं की है। मैं फेल हो गया हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे से ज्यादा बेहतर और पावरफुल लोग भी हैं। जिंगशू शॉन का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि तुम इन्वेस्टर हो, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। ब्रूस चला गया है, ये लियान टेक्नोलॉजी की भी तो प्रॉब्लम है। शॉन कहने लगता है कि चेनकांग को भी नहीं पता कि उसे आगे क्या करना है। जिंगशू शॉन से कहती कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो अपने फाइनल आर्टिकल के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन मेरा वो आर्टिकल पब्लिश नहीं हो पाया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ आगे क्या होगा, क्या मैं कभी जर्नलिस्ट बन भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन फिर मैंने अपने आप से कहा कि मैं और आर्टिकल्स लिखूंगी, और पता है एंड में क्या हुआ? मैं वो पहली इंटर्न थी जिसको मैगजीन का फ्रंट पेज मिला था। और फिर ये शॉन से कहने लगती है कि जो लोग फेल नहीं होते वो लोग कभी कामयाब भी नहीं हो पाते। शॉन कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन जिंगशू उसको बोलने नहीं देती और कहती है कि तुमने युनचंग बनाई है और तुम आज जहाँ तक युनचंग को लेकर आए हो ये तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। तुम्हें सिर्फ अपने आप पर फिर से यकीन करने की जरूरत है। शॉन कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जिंगशू उसको बोलने ही नहीं दे रही होती और कहती है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शॉन जिंगशू से कहता है कि तुम्हें कम बोलना चाहिए। जिंगशू कहती कि ठीक है, फिर मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। तो शॉन जिंगशू को किस कर लेता है। अगले दिन जब शॉन ऑफिस आता है तो यू इसको कॉल करके बताता है कि ब्रूस अब कभी भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। शॉन कहता है कि मैं जल्द से जल्द कोई और रास्ता तलाश करना होगा और तुम चेनकांग से भी इस सिलसिले में बात करने की कोशिश करो। अब जिंगशू को शॉन की तरफ से गुड मॉर्निंग का मैसेज रिसीव होता है। ये भी शॉन को गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देती है और फिर सोचने लगती है कि ये आखिर शॉन की कंपनी क्या पहन कर जाए। शिव की कॉल आ रही होती है जिसको देखकर जिंगशू कहने लगती है कि मेरे तो जहन से ही निकल गया था कि मैंने आज यू और शिव के साथ आर्ट म्यूजियम जाना है। जिंगशू जब इसकी कॉल उठाती है तो शिव उसको बताती है कि मैं रेडी हो गई हूँ, क्या मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँ? लेकिन जिंगशू इसके लिए मना कर देती है। अब जिंगशू अपने सारे प्लान के बारे में शियोन को बताने ही वाली होती है, लेकिन फिर कहती है कि मैं जल्द से जल्द अपने सारे काम निपटा कर शियोन के पास जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। अब ये दोनों आर्ट म्यूजियम आ गई होती हैं और गाँव ये पहले ही इन दोनों का यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहा होता है। फिर ये लोग इस आर्ट म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं और फिर जब ये लोग सारी पेंटिंग्स देख रहे होते हैं तो शिव को इन सभी पेंटिंग्स के बारे में काफी नॉलेज होती है और ये इन दोनों के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रही होती है। जिंगशू से पूछती है कि तुम्हारी आर्ट के बारे में नॉलेज तो काफी अच्छी है। तो शिव कहती है कि मैं कुछ रातों से इसी सब के बारे में तो पढ़ रही हूँ और ये इस बात को लेकर खुश हो रही होती है कि ये ऐसा करके यू को इम्प्रेस कर पा रही है। शिव यू के साथ खड़ी होकर एक पेंटिंग देख रही होती है कि इतने में जिंगशू को इसकी मॉम का मैसेज आता है जो जिंगशू से इस एग्जीबिशन के बारे में पूछ रही होती है। अब जिंगशू शिव के पास आती है जो इसको एक पिक्चर दिखा रही होती है। शिव कहती है कि ये किसकी पिक्चर है? तो जिंगशू कहती है कि ये यू के मॉम की पिक्चर है और जिस पेंटिंग के बारे में शिव यू को बता रही होती है वो इसकी मॉम ने बनाई होती है। ये देखकर तो शिव को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है। तो जिंगशू कहने लगती है कि जरूरी तो नहीं है कि यू को भी आर्ट के बारे में पता हो, लेकिन शिव को तो कुछ ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है क्योंकि इसने सभी पेंटर्स की इन्फॉर्मेशन मिक्स कर दी होती है यू को इम्प्रेस करने के चक्कर में। शन घर पर योगा कर रही होती है और अब ये गॉन्जी का वीचर चेक कर रही होती है, लेकिन इसने शन को कोई भी मैसेज नहीं किया होता। दूसरी तरफ गॉन्जी आज कार रेसिंग के लिए आया होता है। इसके दोस्त कहते हैं कि तुम फर्स्ट आए हो तो तुम्हें हमें ड्रिंक के लिए लेकर जाना होगा, लेकिन गॉन्जी कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ आज नहीं आ पाऊंगा और ये अपने फोन को देखकर कुछ सोच रहा होता है। अब जिंगशू यू से कहती है कि मुझे आज ओवर टाइम काम के लिए जाना है। यू कहता है कि कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो जिंगशू कहती है कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कहकर जिंगशू यहाँ से चली जाती है। जिंगशू के जाने के बाद यू भी अपनी वॉच को देख रहा होता है तो शिव अपना मोबाइल फोन दिखाने लगती है कि जब मैं आर्ट म्यूजियम के लिए टिकट बुक कर रही थी तो मैंने मूवी के लिए भी 2 टिकट्स बुक कर ली थी, तो चले हम जाकर देखते हैं। यू कहता है कि तुम्हें तो 3 टिकट्स बुक नहीं करनी चाहिए थी और अब फिर से शिव एम्बेरस हो रही होती है कि इसने गलती कर दी है, लेकिन यू कहता है कि मैं फ्री हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ये मूवी देखने के लिए चलूंगा। इस पर शिव बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऑफिस में बैठकर शियोन शिव का वीचर चेक कर रहा होता है तो इस पर आर्ट एग्जीबिशन की पोस्ट होती है, जिसको देखकर शियोन इससे पूछता है कि आखिर तुम आर्ट एग्जीबिशन पर किसके साथ गई हो? शिव कहती है कि मैं जिंगशू और उसके दोस्त के साथ एग्जीबिशन पर आई हूँ। शियोन से पूछने लगता है कि किस दोस्त के साथ? तो शिव उसको बताती है कि वही जिसके साथ जिंगशू ब्लाइंड डेट पर गई थी आखिरी दफा। ये मैसेज देखने के बाद शियोन सोच में पड़ जाता है। अब जिंगशू कंपनी आकर शियोन को मैसेज करती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। शियोन इसको कहते हैं कि पहले तुम 8th फ्लोर पर जाकर चियोजोंग से इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद मेरे
पास आना। ये मैसेज देखकर जेंगशु कहती है कि ये मुझे अपने असिस्टेंट की तरह ट्रीट क्यों कर रहा है। जेंगशु लिफ्ट में जा ही रही होती है कि यहाँ पर चिनली आ जाती है। चिनली को जेंगशु को यहाँ पर देखकर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि लास्ट टाइम इसके मैनेजर ने जेंगशु की वजह से इसकी बेइज्जती की थी। लिफ्ट से जाने से पहले चिनली जेंगशु को धमकाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जेंगशु इसकी धमकी से नहीं डरती। अब जेंगशु मिस्टर जोंग के पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ जाती है और जेंगशु इसको देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइल्स होती हैं और शिव और यू एक साथ बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। अब शिव मूवी देखते हुए सोने की एक्टिंग करके यू के कंधे पर सरकना चाह रही होती है, लेकिन इतने में ही यू को एक मैसेज आ जाता है और अब ये फिर से ऐसा करने की ट्राई करती है, लेकिन यू पानी लेने के लिए साइड पर होता है तो शिव का सर यू के कंधे पर लग जाता है। यू शिव से कहता है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है, तो शिव कहते हैं कि हाँ थोड़ी सी तो नींद आ रही है। यू कहने लगता है कि फिर मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। ये सुनकर शिव हैरान हो जाती है कि इसने ये जवाब तो नहीं सोचा था। दूसरी तरफ जेंगशु ये सारे पेपर्स लेकर शियोन के ऑफिस में आ गई होती है। शियोन फोन पर बात कर रहा होता है तो जेंगशु इन फाइल्स को पढ़ने के लिए बैठ जाती है। शियोन जेंगशु को देखकर कहता है कि ये ड्रेस तुम पर काफी अच्छा लग रहा है, तुम इससे पहले कहाँ गई थी। जेंगशु कहती है कि खास मैं तुम्हारे लिए ही तैयार होकर आई हूँ, लेकिन शियोन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। शियोन जेंगशु से कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। जेंगशु कहती है कि नहीं, तो शियोन कहता है कि फिर तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो। जेंगशु कहने लगती है कि तुम तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही, तो फिर तुम्हें ये बात कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। शियोन ये सुनकर अपनी फाइल को देखने लगता है। जेंगशु कहती है कि लास्ट टाइम तुमने अपनी नीस का जिक्र किया था, वो तो काफी मजे में जिंदगी गुजारती होगी और उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ता होगा। तो शियोन कहते हैं कि तुमसे किसने कहा है कि वो काम नहीं करती। जेंगशु से पूछती है कि फिर क्या वो तुम लोगों का फैमिली बिजनेस ही देखती है, तो शियोन कहता है कि उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। जेंगशु कहने लगती है कि तुम लोगों को टीच करने में कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। ये सुनकर शियोन जेंगशु के पास आकर बैठ जाता है और ये जेंगशु के करीब आकर इसको तंग करने की कोशिश कर रहा होता है। जेंगशु कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर भी आकर ओवर टाइम वर्क करना पड़ रहा है। तो शियोन कहते हैं कि अब मुझे वाकई में भूख लग गई है। जेंगशु कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऑफिस में खाना खाने का आइडिया अच्छा है। शियोन इसको बहुत गौर से देख रहा होता है। फिर ये जेंगशु से कहता है कि तुम इन सारे पेपर्स को साइड में रख दो, हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। जेंगशु इस पर हैरान होती है तो शियोन कहता है कि क्या तुम्हारी कंपनी तुम लोगों को काम पर खाना खाने नहीं देती। तो जेंगशु कहने लगती है कि हमारी कंपनी में हम लोग अपने वर्क प्लेस पर खाना नहीं खा सकते हैं। शियोन इसकी बात सुनकर हंस रहा होता है और इतने में ही जेंगशु के लिए खाना आ जाता है। फिर जब ये दोनों खाना खा लेते हैं तो शियोन कहता है कि मुझे अभी मीटिंग पर जाना है, तो तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकती हो। जाते हुए शियोन जेंगशु से पूछता है कि अगर तुम कपकेक्स खाना चाहती हो तो। ये भी कुछ कह ही रहा होता है कि जेंगशु इसको मना कर देती है और शियोन मुस्कुराते हुए यहाँ से चला जाता है। शियोन के यहाँ से जाने के बाद जेंगशु शेन को मैसेज करती है। इतने में शेन को कॉन्जी का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए कह रहा होता है। शेन जेंगशु से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, तो जेंगशु कहने लगती है कि चीजें वैसी नहीं जा रही जैसी मैंने सोची थी। शेन पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, तो जेंगशु कहती है कि पहले मैं शियोन को सिर्फ युनजिंग की स्पेशल रिपोर्ट के लिए अप्रोच कर रही थी, लेकिन अब मुझे दूसरे लोगों की परवाह नहीं है क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि शियोन मुझे बहुत पसंद करता है। इसीलिए मैं शियोन के साथ ही रहना चाहती हूँ और फ्यूचर में जो भी होगा मैं सबका सामना शियोन के साथ मिलकर करना चाहती हूँ। ये मैसेज करने के बाद जेंगशु यहीं पर लेट जाती है। इसके बाद शियोन जब अपने मैनेजर्स के साथ अपने ऑफिस में आता है तो जेंगशु यहाँ पर सो रही होती है, जिसको देखकर इसके मैनेजर्स तो बहुत ही अजीब सा फील कर रहे होते हैं। शियोन इनको कुछ देर के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और फिर शियोन जेंगशु का पोस्टर ठीक करके इसका कोट जेंगशु के ऊपर दे देता है और कुछ देर के लिए शियोन जेंगशु को ऐसे ही देखने लगता है। जेंगशु की जब आंख खुलती है तो शियोन बाथरूम से बाहर आता है। जेंगशु इसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो शियोन कहता है कि ये मेरा ऑफिस है। जेंगशु शियोन को देखकर इसलिए इतना हैरान हो रही होती है क्योंकि इसने उठते सार ही शेन का मैसेज देखा होता है जिसमें ये जेंगशु को कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, एटलीस्ट तुम्हारी बहुत अमीर खानदान में शादी हो जाएगी। जेंगशु सोचती है कि शायद इसने कुछ नहीं सुना होगा। शियोन जब टेबल पर ऐसे ही फाइल्स पड़ी हुई देखता है तो कहने लगता है कि तुम तो मेरे ऑफिस को होटल की तरह ट्रीट कर रही हो। जेंगशु ये सुनते ही काम करने के लिए आ जाती है। ये देखने के बाद शियोन यहाँ से चला जाता है और ये शेन को मैसेज करती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा काम खराब होने वाला था क्योंकि शियोन तुम्हारा मैसेज सुनने ही वाला था। लेकिन जब शियोन वापस आ रहा होता है तो इसको शेन की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं क्योंकि इसने सारी बातें सुन ली होती हैं। बाहर आने के बाद शियोन ये सोच रहा होता है कि जेंगशु तुमने सिर्फ इसीलिए मुझे अप्रोच किया था। शियोन इन बातों को याद करके थोड़ा गुस्से में होता है। अब शियू यू के साथ जा रही होती है तो इसको शेन की दी हुई एडवाइस याद आती है और ये यू से पूछने लगती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो यू कहता है कि नहीं। शियू पूछती है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो ये कहते हैं कि तुम काफी अच्छी हो। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर शियू तो बहुत ज्यादा खुश हो
जाती है। अब शियोन ऑफिस में आता है तो जेंगशु अपने काम के बारे में फोन पर किससे बात कर रही होती है। शियोन जेंगशु से कहता है कि अगले हफ्ते फुचिंग की एक चिप कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या तुम वहाँ पर नहीं जा रही? जेंगशु कहती है कि मैं वहाँ पर जाना तो चाहती हूँ लेकिन मैं जा नहीं सकती। शियोन कहते हैं कि अब जा सकती हो। इस पर जेंगशु हैरान हो जाती है तो शियोन कहने लगता है कि क्यों, क्या तुम नहीं जाना चाहती या फिर तुम अपने इसी पुराने दोस्त जाओ के साथ काम करना चाहती हो? जेंगशु कोई भी जवाब नहीं दे पा रही होती तो शियोन कहने लगता है कि क्या चिप कॉन्फ्रेंस तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती? जेंगशु कहती है कि मुझे ये कॉन्फ्रेंस भी अट्रैक्टिव लगती है लेकिन मेरे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बात यह है कि मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ जा रही हूँ। शियोन कहते हैं कि ठीक है, फिर मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। जेंगशु कहती है कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम फ्राइडे को फ्री हो तो हम वोचिंग पहले ही चले जाएंगे और क्या तुम वहाँ पर मेरे साथ वॉक करना पसंद करोगे? शियोन कहते हैं कि ठीक है। आज जेंगशु की कंपनी में योंगी इसे मिलने के लिए आया होता है। इतने में यूलिंग इसके पास आ जाती है जो कि योंगी को इस बात पे मना रही होती है कि ये इसका इंटरव्यू ले ले, लेकिन योंगी कहता है कि क्या आप जेंगशु को मेरे पास भेजने में मदद कर सकती हैं? ये सुनकर यूलिंग को अच्छा नहीं लगता और चली जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जेंगशु आ जाती है। जेंगशु योंगी से कहती है कि आखिर तुम सिर्फ मेरे से ही अपना इंटरव्यू क्यों करवाना चाहते हो? योंगी कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 21 खत्म हो जाती है।